बहुत सी दूसरी अमूर्त धारणाओं के बारे में भी यह बात कही जा सकती है, हालांकि हम उनके आधे अधूरे दृष्टांतों को ही देखते हैं व अनुभव करते हैं। फिर भी हमें सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता का वास्तविक ज्ञान होता है, जिन्हें समानता से कम नहीं आंका जा सकता। इस प्रकार की चीज़ों के वास्तव में विविध रूप होते हैं। ये अमूर्त सत्ताएं होती हैं जिनका अस्तित्व संवेदनशील जगत से स्वतंत्र होता है, लेकिन वे परिपूर्ण, श्रेष्ठ और अपरिवर्तनीय रूपों की कुछ कुछ नकल करती हैं। इस प्रकार हम संवेदनशील वस्तुओं के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि यह जानना कि कल का उच्च एवं निम्न तापमान क्या था, यह सब जानकारी अकाल्पनिक, महत्वहीन और अविश्वसनीय होती है, जबकि रूपों, आकृतियों के बारे में प्राप्त वास्तविक ज्ञान संपूर्ण और हमेशा के लिए निर्विवाद होता है। जैसे कि 93 -67 = 26। चूँकि हमें इन अति संवेदनशील वास्तविकताओं के बारे में निश्चित ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान जो हम शायद किसी दैहिक अनुभूति से प्राप्त नहीं कर पाते, यह अवश्य ही स्मृति का कोई रूप होना चाहिए। ये वे अनुभव हो सकते हैं जिनके साथ हमारी आत्माओं का परिचय हमारे जन्म के पहले हुआ होगा। उस मामले में हमारे नश्वर शरीर का अस्तित्व हमारी आत्माओं के अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं हो सकता, न जन्म से और न मृत्यु के बाद, और इस कारण हम अमर हैं। साहित्यिक उपाय के रूप में संवाद के प्रयोग ने किसी स्थिति को सुकरात की आवाज़ में प्रस्तुत करना, बल्कि अन्य पात्रों की आवाज़ में महत्वपूर्ण आपत्तियों पर विचार करना सभी सरल बना दिया है, जो उसके विरुद्ध उठाई जा सकती थी। सुकरात ने ध्यान दिलाया कि उसका अर्थ यह नहीं कि दर्शन शास्त्र तर्क और वितर्क का सिर्फ एक निरर्थक खेल है, क्योंकि हमारा लक्ष्य तर्क की उस एक पंक्ति को खोजता होता है जो सच्चाई तक ले जा सके। दर्शन शास्त्री प्रत्येक संभावना की छानबीन करता है और किसी विषय के हर पहलू की सही सही जांच करता है, क्योंकि उससे अंततः वास्तविकता के सही स्वरूप तक पहुंचने के अवसर बढ़ जाते हैं। अतः थेबीस का सिम्मिया सुझाव देता है कि आत्मा और शरीर के बीच संबंध की तुलना संगीतिक समरसता एवं इसे उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र के तारों के बीच संबंध से की जा सकती है। इस मामले में यद्यपि आत्मा स्पष्टतः शरीर से अलग है, फिर भी वह यह आशा करना तर्कसंगत नहीं लगता कि उस भौतिक शरीर के पूरी तरह नष्ट हो जाने पर आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। यह मानव स्वभाव के दृष्टिकोण का एक आरंभिक विवरण है, जिसे बाद में अनुघटनावाद कहा गया, लेकिन सुकरात उत्तर देता है कि यह सादृश्य मान्य नहीं होगा, क्योंकि आत्मा शरीर की क्रियाओं पर सीधा नियंत्रण रखती है, जबकि सांगीतिक समरसता का वीणा के तारों पर ऐसा कोई नियंत्रण नहीं होता है। लगता है प्लेटो यहाँ कहना चाहता है कि यदि सिम्मियास का विचार सही है, तो मानवोचित नैतिकता, न्यायानुसार कार्य करने संबंधी उचित मानदंडों का एक पर्याप्त विवरण दे पाना असंभव हो जाएगा। थेबीस के सिवेस को सद्गुण और सच्चाई के एक गंभीर जिज्ञासु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो बहस में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक रहता है और निर्णय में सावधानी बरतता है। सिबोस एक और कठिन आपत्ति प्रस्तुत करता है। शरीर को यदि आत्मा द्वारा ओढ़ा वस्त्र माना जाए तो आप क्या कहेंगे? यद्यपि मेरा कोई भी एक वस्त्र ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, जबकि मैं बना रहता हूँ, फिर भी एक समय आता जब मैं मर जाऊँगा और मेरे कुछ कपड़े शायद बचे रहेंगे। इसी तरीके से विषय के विपक्ष में प्रस्तुत दलीलों ने यद्यपि यह दिखा दिया कि सिद्धांत रूप से आत्मा किसी भी मानव शरीर विशेष के जीवन से अधिक समय तक विद्यमान रह सकती है, फिर भी कोई समय आ सकता है जब आत्मा का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। सिवेस
का तर्क है कि यदि मान भी लिया जाए कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तब भी सही मायने में आत्मा को अनश्वर नहीं कहा जा सकता। शिवेश उत्पत्ति और विनाश के कारणों की पूरी जांच की मांग करता है। सुकरात यहाँ अपने अनुभवों का वर्णन करेगा। जब वह जवान था, उसे प्रकृति के ज्ञान के बारे में जानने की तीव्र इच्छा रहती थी, लेकिन अपने आप को समझा लिया कि इस तरह की खोज करने की प्रकृति उसमें नहीं है। लेकिन फिर उसकी नज़र एनेक्सागोरस के लेखों पर पड़ी, जो दावा करता है कि जो कुछ भी सर्वोत्तम है उनकी व्यवस्था करने और उन्हें प्रेरित करने का काम मन करता है। इसलिए हमें सर्वश्रेष्ठ के रूप में मन का अध्ययन करना चाहिए। सुकरात के जेल में होने का सही कारण यह है कि एथेंस के लोगों ने यही सर्वश्रेष्ठ समझा कि उसे जेल में होना चाहिए। सुकरात की देह, जो उसके वहाँ होने का भौतिक कारण है, को इस मामले में एक सही कारण मानकर केंद्र में रखना निरर्थक होगा। सुकरात अपेक्षा करता है कि हमें कारण और पूर्व शर्तों में फर्क करना चाहिए, और फिर वह दावा करता है कि यह अच्छाई ही है जो सारी चीज़ों को एक साथ छोड़कर रखती है। इस आलोचना के प्रत्युत्तर में सुकरात ने आकृतियों को भूमिका की अतिरिक्त धारणा को सम्मिलित करके परस्पर विरोधी तर्कों का रुख बदल दिया। अब उसका कहना है कि प्रत्येक रूप अथवा आकृति प्रत्येक संपूर्ण दृष्टांत विशेष का कारण है जो उसके नाम को धारण करता है। सुंदरता का रूप विधान किसी भी सुंदर वस्तु के सौंदर्य का कारण बनता है। समानता का स्वरूप समान वस्तुओं के किसी भी जोड़े की समानता का कारण बनता है, आदि आदि। लेकिन तब चूंकि आत्मा जीवित है, उसे जीवन के स्वरूप में सम्मिलित होना चाहिए, और इस कारण यह कभी मर नहीं सकती। आत्मा पर पूर्ण रूपेण एवं निश्चय ही अविनाशी है, न केवल इस जीवन के लिए अपितु सदा के लिए। सूरज पर दृष्टि गड़ाकर अंधा होने के बजाय वह सूरज के प्रतिबिंब को पानी में देखता है। यह अपने आप में उसके दार्शनिक ढंग का एक उदाहरण है। हर चीज़ के अंदर अपनी आँखों से झांकने के बजाय वह शब्द या प्रतीक या बिंब में उनकी सच्चाई देखता है, लेकिन वह चेतावनी देता है कि इस बिंब से सावधान रहें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ों के साथ पारस्परिक व्यवहार में अपनी मौलिक दृष्टि से चीज़ों को देखने और उनके साथ संबंध में बिंब होते हैं। दार्शनिक वह व्यक्ति है जो जानता है कि हर दिन भी बिंबवादी होता है, जो प्रतिदिन की वास्तविकता के सामाजिक एवं ऐतिहासिक विधान को पहचानता है। अपरिचित सामान्य जीवन की आत्मदत्ता का जोखिम उठाने के बजाय दार्शनिक संस्कृति के जरिए बोध की अनिवार्य मध्यस्थता को पहचान लेता है। इसके साथ ही सुकरात की बात समाप्त हो जाती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ों के साथ पारस्परिक व्यवहार में बिंब होते हैं। दार्शनिक वह व्यक्ति है जो प्रतिदिन की वास्तविकता के सामाजिक ऐतिहासिक विधान को पहचानता है। शब्द और परिकल्पना की अनिवार्यता को पहचानते हुए सुकरात खुद को आत्म समीक्षा की अनंत प्रक्रिया में डाल देता है, जो दूसरों के लिए एक खुली किताब है। उसकी वैचारिक स्थितियाँ अथवा दृष्टिकोण अस्थायी एवं त्रुटिपूर्ण होने के सिवा कुछ नहीं हो सकते हैं, और सबसे अच्छे निष्कर्ष वे होते हैं जिनमें व्यापक स्तर पर अधिक से अधिक लोगों की सम्मति होती है। यहाँ हम एक ऊटपटांग व बेढंगे लोकतांत्रिक सुकरात को खड़ा पाते हैं। कोई भी नगर राज्य जितने अधिक से अधिक लोगों को अपने मूलभूत चारित्रिक गुणों को प्राप्त करने की अनुमति देगा, दार्शनिकों को उतना ही अधिक विश्वास होगा कि उनकी सोच सही दिशा में थी। इन तर्कसंगत दलीलों के प्रत्यक्ष प्रभाव के बावजूद फैदा का समापन मृत्यु के पश्चात जीवन के बारे में एक मनगढ़ंत प्रस्तुति के साथ होता है। हमारी अपनी
दुनिया के परे एक दुनिया के अस्तित्व के बारे में यह यथार्थ चित्रण काल्पनिक है, तर्कसंगत नहीं है। अतः इसमें सच्चाई को उतनी ही पूर्णता एवं असंदिग्धता के साथ प्रस्तुत करने की आशा नहीं की जा सकती। यद्यपि हम विवेकपूर्ण तर्क वितर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, फिर भी एक दिलचस्प कहानी में प्रस्तुत विचारों से हम कुछ सुखद अनुभूति तो प्राप्त कर ही सकते हैं। शेष सुकरात की प्रासंगिकता के अंतर्गत जानेंगे। थैंक यू।